क्योंकि अगर कोई चीज हमें नुकसान पहुंचा रही है तो उससे दूर हो जाना आसान होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये सिर्फ हमारी इच्छा की बात नहीं है, ये हमारे ब्रेन की साइकोलॉजी है। इतिहास में पहली बार इंसान इतने ज्यादा कनेक्टेड है, फिर भी लोनलीनेस पहले से कहीं ज्यादा बढ़ रही है। आखिर क्यों? दोस्तों, हमारी जनरेशन के पास शायद इतिहास की सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी है। इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट है। दुनिया का लगभग हर इंसान बस एक क्लिक दूर है, फिर भी लोग पहले से ज्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। अजीब है ना? फोन में सैकड़ों कॉन्टेक्ट्स हैं, स्टोरीज पर व्यूज भी आते हैं, पोस्ट पर लाइक्स भी मिलते हैं, लेकिन रात को जब सब शांत हो जाता है तो अंदर एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। जैसे सब कुछ होने के बाद भी कोई रिश्ता सच में अपना नहीं लगता। और शायद आपने भी कभी न कभी ये महसूस किया होगा। ऑनलाइन सब अवेलेबल होते हैं, लेकिन इमोशनली बहुत कम लोग अवेलेबल होते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड डिजिटल लोनलीनेस। लेकिन क्या डिजिटल लोनलीनेस सिर्फ अकेले रहने का नाम है? नहीं। और यहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है। डिजिटल लोनलीनेस सिर्फ अकेला होना नहीं है, बल्कि सैकड़ों लोगों से जुड़े होने के बाद भी अंदर से डिस्कनेक्टेड महसूस करना है। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, इंसान की सबसे बड़ी इमोशनल नीड में से एक है बिलोंगिंगनेस, यानी ये महसूस करना कि कोई हमें समझता है, हमें स्वीकार करता है और हम किसी के लिए मायने रखते हैं। यही वजह है कि हजारों साल पहले भी इंसान अकेला नहीं रहता था। वो परिवार के साथ, दोस्तों के साथ और अपने समुदाय के साथ रहता था, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन कनेक्शन के लिए इवॉल्व हुआ है, सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए नहीं। लेकिन आज की डिजिटल दुनिया एक नया भ्रम पैदा करती है। हम पूरा दिन ऑनलाइन रहते हैं, गुड मॉर्निंग मैसेजेस, ऑफिस और कॉलेज ग्रुप्स, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, नोटिफिकेशन पूरा दिन आते रहता है। लेकिन एक सवाल खुद से पूछिए, आखिरी बार आपने किसी से बिना किसी काम के सिर्फ उसकी खैरियत पूछने के लिए कब बात की थी? हम टाइपिंग तो बहुत करते हैं, लेकिन फीलिंग्स कम शेयर करते हैं। मैसेजेस सीन हो जाते हैं, लेकिन इमोशंस अक्सर अनसीन रह जाते हैं। हम मीम्स भेजते हैं, फनी रील्स शेयर करते हैं, लेकिन जब मन सच में भारी होता है तो किसी को कॉल भी नहीं करते, क्योंकि हमें डर होता है कि कहीं लोग हमें वीक, नीडी या ओवर इमोशनल ना समझ लें। साइकोलॉजिकल रिसर्च बताती है कि इमोशनल वैलिडेशन, यानी किसी का हमें सच में सुनना, हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाइक से कहीं ज्यादा जरूरी है। लेकिन आज हमारी जिंदगी नोटिफिकेशन से भरती जा रही है और हमारा मन रियल कनेक्शन के बिना धीरे धीरे खाली होता जा रहा है। लेकिन डिजिटल लोनलीनेस की वजह सिर्फ कम बातचीत नहीं है, एक और वजह है जिसे हम अक्सर महसूस नहीं करते, कंपैरिजन। सोशल मीडिया का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट यही है कि ये हमें लगातार कंपेयर कराता रहता है। किसी का फिजिक बेहतर, किसी का करियर सक्सेसफुल, तो किसी की लाइफ बहुत एक्साइटिंग, और फिर धीरे धीरे हम अपनी नॉर्मल लाइफ को बोरिंग समझने लगते हैं। लेकिन रियलिटी क्या है? सोशल मीडिया पर ज्यादातर लोग अपनी लाइफ का बेस्ट पार्ट दिखाते हैं, नॉट द रियल पार्ट। कोई अपनी एंजाइटी अपलोड नहीं करता, कोई अपनी लोनलीनेस पोस्ट नहीं करता, कोई अपने बैकग्राउंड की एस्थेटिक रील नहीं बनाता। लेकिन हम इन्हीं एडिटेड मोमेंट्स को देखकर अपनी पूरी जिंदगी जज करने लगते हैं, और धीरे धीरे हमें लगने लगता है कि सबकी लाइफ बेहतर चल रही है, सिर्फ हम ही पीछे रह गए हैं। अगर सोशल मीडिया हमें इतना थका देता है तो फिर हम उसे छोड़ क्यों नहीं पाते? क्या हमने कभी अपने आप से ये सवाल पूछा है? क्योंकि अगर कोई चीज हमें नुकसान पहुंचा रही है तो उससे दूर हो जाना आसान होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये सिर्फ हमारी इच्छा की बात नहीं है, ये हमारे ब्रेन की साइकोलॉजी है। साइकोलॉजिकल रिसर्च बताती है कि हमारा ब्रेन हमेशा अगले रिवार्ड की उम्मीद करता है। कल्पना कीजिए, आप इंस्टाग्राम खोलते हैं, पहली रील शायद बोरिंग हो, दूसरी थोड़ी फनी, तीसरी बहुत इंटरेस्टिंग, चौथी बिल्कुल बेकार, और पांचवी इतनी अच्छी कि आप हंस पड़ते हैं। यही अनप्रिडिक्टेबिलिटी हमारे ब्रेन को बार बार स्क्रॉल करने पर मजबूर करती है। साइकोलॉजी में इसे वेरिएबल रिवार्ड पैटर्न कहा जाता है। यही पैटर्न कैसिनोज की स्लॉट मशीन्स में भी इस्तेमाल होता है। हर बार रिवार्ड नहीं मिलता, लेकिन कब मिलेगा ये पता नहीं होता, और यही अनसर्टेनिटी ब्रेन को एक बार और स्क्रॉल करने के लिए प्रेरित करती है। सोशल मीडिया भी लगभग इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। हर स्वाइप एक नई उम्मीद बन जाता है, शायद अगली रील बेहतर होगी, और देखते देखते 5 मिनट 50 मिनट में बदल जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है। अक्सर लोग कहते हैं स्क्रॉलिंग डोपामाइन देता है, लेकिन पूरी बात इतनी सरल नहीं है। असल में हमारा ब्रेन रिवार्ड मिलने से पहले ही उसे एक्सपेक्ट करना शुरू कर देता है, यानी कई बार हमें रील से ज्यादा अगली रील की उम्मीद बांध कर रखती है। यही वजह है कि फोन रखने के बाद भी मन बार बार उसे उठाने लगता है। लेकिन एक सवाल और है, क्या हम हमेशा एंटरटेनमेंट के लिए स्क्रॉल करते हैं? शायद नहीं। कई बार हम अपने ही थॉट से बचने के लिए स्क्रॉल कर रहे होते हैं। स्ट्रेस हो, ओवरथिंकिंग हो या अकेलापन, स्क्रॉलिंग कुछ देर के लिए हमें डिस्ट्रैक्ट कर देती है, लेकिन ये डिस्ट्रैक्शन हीलिंग नहीं होती है, बस कुछ मिनटों की राहत मिलती है। लेकिन असल बेचैनी वही की वही रहती है, और जैसे ही फोन दूर रखते हैं वही खालीपन फिर लौट आता है। फिर हम दोबारा फोन उठा लेते हैं। यही साइकिल धीरे धीरे डिजिटल लोनलीनेस को और गहरा बना देती है। टेम्पररी एस्केप, परमानेंट एम्प्टीनेस। लेकिन डिजिटल लोनलीनेस की सबसे बड़ी समस्या सिर्फ अकेलापन नहीं है। असल समस्या ये है
कि आज लोगों के पास ऑडियंस है लेकिन इमोशनल सपोर्ट नहीं, फॉलोअर्स है लेकिन जेन्युइन फ्रेंड्स बहुत कम। हम ऑनलाइन एक्टिव दिखते हैं लेकिन अंदर से मेंटली एग्जॉस्टेड होते जा रहे हैं। हम हंसते हैं, मीम्स शेयर करते हैं, जोक्स करते हैं, लेकिन अपनी असली फीलिंग्स अक्सर छुपा लेते हैं क्योंकि हमें डर होता है कि कहीं लोग हमें जज न कर दें, वीक, ओवर इमोशनल या अटेंशन सीकर ना समझ लें। इसलिए बहुत से लोग हर दिन एक ही जवाब देते हैं, मैं ठीक हूँ, जबकि अंदर ही अंदर वो पूरी तरह थक चुके होते हैं। साइकोलॉजी बताती है इमोशंस को लगातार दबाना उसे खत्म नहीं करता, बल्कि धीरे धीरे उन्हें और भारी बना देता है। और यही वजह है कि बाहर से मुस्कुराने वाले कई लोग अंदर से बेहद अकेले महसूस करते हैं। शायद यही हमारी जनरेशन का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। पहले लोग मिलने का इंतजार करते थे, आज लोग रिप्लाई का इंतजार करते हैं। पहले घंटों साथ बैठना एक सामान्य बात थी, आज कुछ मिनट भी बिना फोन के बैठना मुश्किल लगता है। पहले साइलेंस सुकून देता था, आज वही साइलेंस बेचैन कर देता है, क्योंकि जैसे ही फोन शांत होता है हमारे अपने थॉट्स सुनाई देने लगते हैं और शायद हम उससे बचने के लिए बार बार स्क्रीन की तरफ लौट आते हैं। धीरे धीरे नोटिफिकेशंस कन्वर्सेशन की जगह ले लेते हैं, स्क्रीन टाइम क्वालिटी टाइम की जगह ले लेता है और वर्चुअल प्रेजेंस रियल प्रेजेंस से ज्यादा बड़ी लगने लगती है। यही कारण है कि सबसे ज्यादा कनेक्टेड होने के बावजूद आज की जनरेशन पहले से ज्यादा लोनली महसूस कर रही है। तो क्या इसका मतलब हमें सोशल मीडिया छोड़ देना चाहिए? शायद नहीं, क्योंकि समस्या टेक्नोलॉजी नहीं है, समस्या टेक्नोलॉजी के साथ हमारा रिलेशनशिप है। डिजिटल लोनलीनेस का समाधान ऑनलाइन दुनिया से भागना नहीं, बल्कि असली जिंदगी में सच्चे रिश्ते बनाना है। ऐसे रिश्ते जहां आपको परफेक्ट बनने की जरूरत न पड़े, जहां आप बिना किसी फिल्टर के खुद जैसे हैं वैसे रह सके। कभी कभी अपने से दिल खोलकर बात कीजिए, कभी फोन को कुछ देर के लिए दूर रख दीजिए, कभी अपने इमोशंस को दबाने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश कीजिए और कभी कभी बस कुछ देर खुद के साथ शांति से बैठिए, क्योंकि इंसान को सिर्फ अटेंशन नहीं, किसी का सच्चा कनेक्शन चाहिए होता है। बी सीन, नॉट जस्ट विजिबल। आज हम ऑनलाइन हर जगह दिखाई देते हैं, लेकिन इमोशनली पहले से ज्यादा इनविजिबल महसूस करते हैं। लोग हमारी फोटोज देख लेते हैं, स्टोरीज देख लेते हैं, लोग पोस्ट भी लाइक कर देते हैं, लेकिन कई बार कोई ये नहीं पूछता तुम सच में कैसे हो। और शायद यही डिजिटल लोनलीनेस की सबसे बड़ी पहचान है। याद रखिए, टेक्नोलॉजी हमें जोड़ सकती है लेकिन रिश्ते नहीं बना सकती। नोटिफिकेशंस ध्यान खींच सकती है लेकिन अपनापन नहीं दे सकती। और फॉलोअर्स आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ा सकते हैं लेकिन आपका अकेलापन कम नहीं कर सकते। इसलिए अगली बार जब आप फोन अनलॉक करें तो एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं सच में किसी से जुड़ रहा हूँ या बस अपनी लोनलीनेस को थोड़ी देर के लिए छुपा रहा हूँ। क्योंकि जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी विजिबल होना नहीं, बल्कि किसी के द्वारा सच में देखे जाना है। बी सीन, नॉट जस्ट विजिबल।